तो आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी बेस्ड है समुद्र में रहने वाले मॉन्स्टर और उनको ख़त्म करने वाले शिकारियों की। इस कहानी में आपको ज़बरदस्त एडवेंचर और एक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक समुद्र में तैर रहा होता है और उसके शिप पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसकी फैमिली और बाकी सभी लोग मर गए थे और अब वह अकेला रह गया था। सीन चेंज होता है और हमें कई साल बाद एक ऑर्फनेज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची होती है और उसका नाम मेजी होता है। मेजी बच्चों को समुद्री शिकारियों की कहानी सुनाती है कि वो किस तरह अपनी जान पर खिलकर समुद्री राक्षसों से हमारी सुरक्षा करते हैं। और सभी बच्चे कैप्टन क्रू के बहुत बड़े फैन होते हैं जो कि महान शिकारियों में से एक है। तभी वहाँ पर मेड आती है और सभी बच्चों को सोने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात के समय मेजी उस ऑर्फनेज से निकलकर भाग जाती है क्योंकि वो एक शिकारी बनना चाहती है। सीन चेंज होता है और हमें एक शिप पर दिखाया जाता है जिसका नाम तूफान होता है और ये शिप कैप्टन क्रू की ही होती है। जहाँ पर हमें जैकब को दिखाया जाता है जो कि इस शिप का सबसे पावरफुल और समझदार शिकारी होता है। ये लोग एक ऐसे मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जा रहे थे जो कि समुद्र का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर होता है और इसका नाम रेड ब्लस्टर होता है। रेड ब्लस्टर की वजह से कैप्टन क्रू की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी और उन्होंने अपनी एक आंख भी खो दी थी। इस वजह से कैप्टन क्रू रेड ब्लस्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। वो लोग रेड ब्लस्टर तक पहुंचने वाले होते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर हंटर्स का एक और शिप है और उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। वो लोग मरने वाले होते हैं। जैकब कैप्टन से कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन मना कर देता है क्योंकि उन्हें रेड ब्लस्टर से अपना बदला लेना था। लेकिन जैकब कहता है कि ये शिकारियों के कानून के खिलाफ है, हमें उनकी मदद करनी होगी। इसके बाद कैप्टन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और शिप को उनकी तरफ मोड़ लेते हैं, जहाँ पर हमें एक ग्रीन कलर का काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है और वह मॉन्स्टर उनकी शिप पर अटैक करने के लिए आ जाता है। वो लोग उस पर तोप और तीरों से हमला करते हैं। मॉन्स्टर उनके पूरे शिप को डुबाने वाला होता है तभी जैकब उस पर अटैक करता है और उसके बहुत से टेंटिकल्स को काट देता है। मॉन्स्टर से फाइट करते करते जैकब समुद्र में गिर जाता है, जहाँ पर हमें काफ़ी सुपर एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। जैकब उस मॉन्स्टर से लड़ता रहता है और तभी कैप्टन क्रू उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और वो मर जाता है। कैप्टन क्रू उसकी बॉडी के एक पार्ट को काट कर ले जाते हैं जिससे कि वो राजा से इनाम ले सके। कैप्टन क्रू इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं कि रेड ब्लस्टर एक बार फिर से बचकर निकल गया और अब उनकी शिप भी डैमेज हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें वापस शहर जाना पड़ता है, जहाँ पर जैकब अपने साथी को मोटिवेट करता है क्योंकि वो लोग काफ़ी डर गए थे। तभी कैप्टन क्रू जैकब को बुलाते हैं और वो उसे शिप का न्यू कैप्टन बनाने के लिए कहते हैं। जैकब कैप्टन को समुद्र में मिला था और ये वही बच्चा होता है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जिसके शिप को एक मॉन्स्टर ने डुबा दिया था। इसके बाद सभी शिकारी अपने शहर पहुंच जाते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं, जहां पर मेजी जैकब से मिलने के लिए आती है। मेजी जैकब की बहुत बड़ी फैन होती है और वो भी एक शिकारी बनना चाहती है। मेजी जैकब से कहती है कि उसे भी तूफान पर शिकार करने के लिए जाना है, लेकिन जैकब मना कर देता है क्योंकि अभी वो एक छोटी बच्ची थी और उसे फिर से ऑर्फनेज में भिजवा देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैकब और कैप्टन क्रू अपना इनाम लेने के लिए राजमहल जाते हैं, लेकिन वहाँ के महाराज कहते हैं कि तुमने अभी तक रेड ब्लस्टर को ख़त्म नहीं किया है जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हें अब कोई इनाम नहीं मिलेगा और ना ही तुम अब समुद्र में शिकार करने के लिए जाओगे, क्योंकि अब हमने अपने लिए एक नेवी जहाज़ को तैयार कर लिया है जो बहुत ही जल्द उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर कैप्टन क्रू को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, तुम अपने और अपने सारे सिपाहियों की जान खतरे में डाल रहे हो। ये सुनकर महाराज को गुस्सा आता है और वो कैप्टन को जेल में डालने के लिए कहते हैं। तब जैकब उन्हें रोक लेता है और कहता है कि हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हम उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे। राजा जैकब की बात मान लेते हैं और उन्हें एक आखिरी मौका देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन और जैकब उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए अपना जहाज़ लेकर निकल जाते हैं। जैकब के नए कैप्टन बनने की खुशी में वो लोग जश्न मनाते हैं और तभी शराब के एक ड्रम में से मेजी निकलती है। सभी लोग उस बच्ची को देखकर हैरान हो जाते हैं और जैकब उसे वापस किनारे पर छोड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन कैप्टन अपना वक्त खराब नहीं करना चाहते और उसे भी अपने साथ शिप पर ही रोक लेते हैं। लेकिन वो लोग उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैकब और कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने रेड ब्लस्टर दिखाई देता है और वो उनके सामने ही होता है। सभी लोग जंग की तैयारी करने लगते हैं। रेड ब्लस्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है जो कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। सभी सिपाही बंदूक से उस पर फायर करते हैं और शिप की रस्सियां उस मॉन्स्टर में फंसा देते हैं। शिप को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अब कैप्टन को उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उस शिप को समुद्र में गोल गोल घुमाने लगता है और उनका शिप टूटने वाला होता है, जिससे सभी लोगों की जान खतरे में होती है। तभी जैकब रस्सियां काटना चाहता है, लेकिन कैप्टन उसको
ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन मेजी कैप्टन की बात नहीं सुनती और वो रस्सी को काट देती है, जिस वजह से जैकब और मेजी समुद्र में गिर जाते हैं। जैकब मेजी को लेकर एक नाव पर बैठ जाता है। रस्सी काटने की वजह से कैप्टन मेजी से बहुत गुस्सा होते हैं और वो उसको शूट करने वाले होते हैं, बट तभी वो मॉन्स्टर मेजी और जैकब को निकल लेता है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकब और मेजी अभी जिंदा थे और वह मॉन्स्टर के स्टोमक में होते हैं। मेजी को बहुत डर लगता है और वह कहती है कि शायद अब हम यहीं पर मर जाएंगे। तब जैकब उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, और अपना वेपन लेकर आगे चला जाता है। इसके बाद वह रस्सी की हेल्प से मेजी को अपने पास खींच लेता है और ये दोनों उस मॉन्स्टर की नोज में आ जाते हैं, जहाँ से उन्हें समुद्र का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है और रेड ब्लास्टर काफ़ी स्पीड से स्विमिंग कर रहा होता है। इसके बाद वो लोग एक आइलैंड पर पहुँचते हैं। मेजी और जैकब उस मॉन्स्टर की नोज से निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी फनी सीन देखने को मिलता है और काफ़ी मुश्किल के बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रेड ब्लास्टर इन दोनों को सही सलामत छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मेजी देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने हमें कुछ नहीं किया। जैकब कहता है कि आज की रात हमें इस आइलैंड पर रुकना होगा और हम कल यहाँ से निकलेंगे। जैकब और मेजी उस आइलैंड पर रुक जाते हैं, जहाँ पर मेजी जैकब से कहती है कि किताबों में जो मॉन्स्टर की कहानी लिखी हुई है शायद वो झूठ है, क्योंकि हम ही लोग उनका शिकार करने के लिए समुद्र में जाते हैं और समुद्र ही उनका घर है। तब जैकब उससे कहता है कि अगर हम मॉन्स्टर को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी इन्हीं मॉन्स्टर ने मारा था। मेजी को कोई समझ नहीं आता होता और हम देखते कि मेजी के पास एक मॉन्स्टर आता है और ये ब्लू कलर का होता है। मेजी उसके साथ खेलते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे अंडे होते हैं। तभी वहाँ जैकब आता है और वो मेजी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन गलती से उनसे वो अंडे फूट जाते हैं और उनमें से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। मेजी और जैकब उनसे बचकर समुद्र की तरफ भागने लगते हैं और वो दोनों नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन पर एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जो कि बहुत बड़ा होता है और क्रैब के जैसा होता है। मॉन्स्टर जैकब को निगलने वाला होता है, बट तभी वहाँ रेड ब्लास्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से जैकब और मेजी उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं। रेड ब्लास्टर उस क्रैब से काफ़ी देर तक फाइट करता है और उसको ख़त्म कर देता है, लेकिन इसी बीच जैकब की नाव में एक होल हो जाता है, जिस वजह से उनका आगे बढ़ना मुश्किल था। तभी मेजी को एक आइडिया आता है, वो रेड ब्लास्टर से मदद मांगती है, लेकिन जैकब कहता है कि हमारी बात नहीं समझ सकता, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। लेकिन रेड ब्लास्टर मेजी की बात समझ जाता है और उन दोनों को अपनी कमर पर बैठाकर दूसरी तरफ ले जाने लगता है। मेजी देखकर काफ़ी खुश थी और जैकब भी हैरान हो जाता है। काफ़ी दिनों तक का सफ़र करने के बाद वो लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। मेजी और जैकब बहुत खुश थे क्योंकि रेड ब्लास्टर ने उनकी जान बचाई थी। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिपाहियों का एक नेवी जहाज़ होता है और तभी एक सिपाही रेड पर फायर कर देता है। इसके बाद रेड ब्लास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो लोग रेड पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। रेड उनका पूरा शिप बर्बाद कर देता है और सभी सिपाही खत्म हो जाते हैं। इसी जंग के बीच मेजी को भी चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर कैप्टन क्रो का जहाज़ आने लगता है और वो लोग साथ में एक नए हथियार भी लाते हैं। रेड उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन कैप्टन क्रो अपने साथ एक खतरनाक जहर लेकर आते हैं और वो रेड को उससे शूट कर देते हैं, जिस वजह से रेड बेहोश हो जाता है और वो लोग उसको रस्सी में बांधकर अपने राज्य ले जाने लगते हैं। तभी कैप्टन देखते हैं कि एक नाव उनकी तरफ आ रही है और वो नाव जैकब की होती है। कैप्टन देखकर हैरान हो जाते हैं कि जैकब अभी जिंदा है। जैकब अपनी शिप पर पहुंच जाता है और वो कैप्टन क्रो से बताता है कि रेड ब्लास्टर ने हमारी जान बचाई और उसे हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं सुनते और वो रेड को लेकर अपने राज्य पहुंच जाते हैं। तभी मेजी के पास वही ब्लू कलर का मॉन्स्टर आता है और वो मेजी को आज़ाद कर देता है। इसके बाद मेजी वहाँ से निकलती है और रेड की रस्सियाँ काटने लगती है। कैप्टन क्रो महाराज के सामने पहुंचकर रेड को ख़त्म करने वाले होते हैं, लेकिन जैकब उसको रोक लेता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें जैकब समुद्र में गिर जाता है। कैप्टन क्रो रेड को ख़त्म करने वाले होते हैं, बट तभी मेजी उसकी रस्सियाँ अलग कर देती है और रेड जाग जाता है। इसके बाद रेड वहाँ पर अटैक कर देता है और महल को तबाह करने वाला होता है, बट तभी मेजी उसे रोक लेती है। मेजी वहाँ के लोगों से कहती है कि इन्होंने हमें जंग की झूठी कहानी सुनाई है, यहाँ पर कभी कोई मॉन्स्टर हमला करने के लिए नहीं आया था। इन्होंने अपना राज्य बढ़ाने के लिए इन मॉन्स्टर को ख़त्म करवाया है, जिस वजह से बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ी और काफ़ी लोगों की हत्या भी हुई। सभी लोग ये सुनकर महाराज के अगेंस्ट हो जाते हैं। मेजी, जैकब और रेड ब्लास्टर वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। इसके बाद कैप्टन क्रो भी हमेशा के लिए शिकार करना बंद कर देते हैं। रेड ब्लास्टर फिर से समुद्र में लौट जाता है और अब समुद्र के जीवों को कोई खतरा नहीं था। साथ ही जैकब और मेजी अब एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।